सावधान इंडिया। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो एक योजना बनाता है और उसे हर हाल में फूल प्रूफ मानकर अंजाम देता है। वो कोशिश करता है कि उसके गुनाह और उसकी रची गई साजिश की किसी को भनक तक न लग पाए। ऐसी ही एक कोशिश इस हैरान कर देने वाली वारदात में भी हो रही थी। एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया जा चुका था और अब उसे छिपाने और उससे जुड़े सबूतों को मिटाने की मुहिम जारी थी। लेकिन कौन था वो शख्स जो इस अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, और कौन था वो शख्स जो साजिश का शिकार हुआ था? क्या बात है राहुल, क्या परफॉर्मेंस दिया तूने। थैंक यू यार। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तेरी जगह तो मुंबई में है। चल, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। अरे आओ राहुल आओ, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। मुझे तो यकीन ही नहीं होता यार कि तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू तुम ही सर। हो जो शो को कहां से कहां पहुंचा देते हो। थैंक यू सर, बस आपका आशीर्वाद है। अरे क्या बात है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राहुल, तू मजाक में ले रहा है यार। यहाँ इस छोटे शहर में तू अपना टैलेंट, अपनी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद कर रहा है भाई। तू मुंबई जा और वहाँ जाके ट्राई कर। नहीं यार, तू जानता है ना पापा को, वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें करियर समझ नहीं आता यार। वो कहेंगे कि बेटा पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर नौकरी। वेरी गुड, इट्स अ गुड आइडिया यार। एक काम कर, तू कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उठा ले और इसी बहाने मुंबई चला जा और वहाँ जाके फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर। बकवास मत कर यार, पापा से झूठ बोलूंगा मैं। पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ बट पापा से नहीं। और वैसे भी यार मुंबई में अपना है ही कौन। मेरे भाई, उसकी चिंता तू मत कर, तू बस पापा को पटा। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, वहाँ का पूरा इंतजाम मैं करवा दूंगा। सोच और अच्छे से सोच। भाई क्या करेगा वहाँ? मुंबई में ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे नहीं है? मेरे सपने पापा। सपनों पे जीना छोड़ो, ये बोलो जिम्मेदारी से भाग रहे हो। भाग सकता था पापा, झूठ बोलकर जा सकता था, पर आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहता। पापा प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक बार कोशिश करके तो देखने दीजिए। और मैं कौन सी वहां जिंदगी बिताने वाला हूँ? अगर कोई काम नहीं बना तो मैं वापस आ जाऊंगा पापा। बस एक बार जाने दीजिए प्लीज। मैंने कह दिया ना, तुम मुंबई नहीं जाओगे बस। माँ आप ही को समझाइए ना प्लीज। आप समझाइए ना पापा को प्लीज। देखिए, अगर वो कह रहा है तो उसे जाने दीजिए। अगर वो चाहता तो भाग सकता था, झूठ बोल सकता था, अब कुछ भी बहाना बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर ये हमारी इज्जत करता है तो हमें इसके सपनों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ और 50,000 रुपए। ना एक पैसा ज्यादा, ना एक दिन। अगर कुछ बन गए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम खुद ब खुद वापस आ जाओगे। जी। हटा इसको, हटा। ए भाई, कौन है तू? चल इधर, चल चल चल। एक्सक्यूज मी, मुझे अपना पोर्टफोलियो बनवाना है।
Hi, my name is Hi, my name is Rahul Gupta. My mobile number is 98230. फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध हमेशा से युवाओं को लुभाती रही है। यही कारण है कि हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले आते हैं। जाहिर है ऐसे में अपने ख्वाब को हकीकत की जमीन पर उतारना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर वो ख्वाब चाहे बड़ा एक्टर बनने का हो, डायरेक्टर बनने का हो या फिर राइटर बनने का। राहुल भी रुपहले पर्दे पर छा जाने का ख्वाब लिए मुंबई में संघर्ष कर रहा था। इसी दौरान कोई और भी था जो खुद को डायरेक्टर साबित करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। ठीक है अरुण, एक बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, अगर कुछ दम है देन विल गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपको एश्योर करता हूँ 3rd वीक तक ही आपको बिल्कुल 3 गुना रिफंड बैक देगी। 1st वीक में रहेगी कमाई उससे ज्यादा। पिक्चर सुपर हिट है सर अपनी। वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी स्टार के बारे में सोचा है? क्या करना है सर स्टार का? इस फिल्म में जो काम करेगा वो अपने आप स्टार बनेगा। सर हम फ्रेश फेसेस लेते हैं ना, जिनमें जोश हो, कुछ नया करने का जज्बा हो। आई लाइक योर स्पिरिट। थैंक यू सर। बस कैसे हो सर? बहुत अच्छा। तुम्हारे बॉस के साथ नई फिल्म साइन करने जा रहा हूँ। मिठाई देना सर। मिठाई क्यों? पार्टी होगी और सबसे पहले तुम्हारे साथ। भाई साहब कौन थे? ये अपने अरुण शर्मा थे, राइटर डायरेक्टर। बड़े काबिल इंसान हैं, जमीन से ऊपर उठे। ये साहब है ना, उनके साथ नई फिल्म बना रहे हैं। काश मैं इनके फिल्म के लिए ऑडिशन दे पाता। बस एक मौका मिल जाए, लाइफ बन जाएगी मेरी। पता नहीं वो मौका कब मिलेगा मुझे। हे चिल, मुंबई मौका सबको देती है, तुम्हें भी मौका जरूर देगी। थैंक्स। और रॉकस्टार कैसा दिन भाई? कुछ नहीं यार, स्ट्रगल ही चल रहा है यार। महीने भर में जूते भी फट गए मेरे यार। हर हफ्ते एक नई फिल्म रिलीज होती है, पर इनके पास हमारे लिए काम नहीं है। स्टार का बेटा चाहे एक्टिंग ना भी आती हो तो भी हाथ में 4-4 फिल्में रखता है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हवा निकल गई? जब आया था बड़े जोश में था। कहा था ना बेटा, ये मुंबई है मुंबई, यहाँ की हवा अच्छे अच्छे लोगों की बल निकाल देती है। मेरे भाई हिम्मत रख, और अगर हिम्मत नहीं है ना, अपना सामान बांध और गांव को निकल ले, और किसी के लिए ना यहाँ पे जगह खाली कर दे। नहीं यार, अब जाऊंगा तो कुछ बनकर ही जाऊंगा। जी मोटवानी साहब, गुड मॉर्निंग। अरुण बोल रहा हूँ सर। जी मैंने इसलिए फोन लगाया कि 2 वीक हो चुके आपको स्क्रिप्ट दी है, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जी कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, टेक योर टाइम सर। जी सर। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपके पास वक्त कहाँ है। सर मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया कि यदि आपको लगे कहीं ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। जी सर। जी थैंक यू सर। यार कई बार लगता है कि विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ पर काम मिलना इतना आसान नहीं है नंदिता। ओह कम ऑन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर, देखना तुम्हें काम जरूर मिलेगा। नंदिता, तुम्हें वो अरुण शर्मा याद है? अरे वही जिसे हमने मोटवानी साहब के ऑफिस में देखा था। हाँ क्यों, क्या हुआ? काश कहीं से उनका नंबर मिल जाता। उन्हें फ्रेश फेस चाहिए। फ्रेश फेस? हाँ। मीन्स तुम ऐसे जाओगे? क्यों, क्या कमी है? मिस्टर राहुल, ये कोई थिएटर नहीं है जहाँ एक्टिंग की पूछो। ये फिल्म है फिल्म। यहाँ फेस चाहिए, स्टाइल चाहिए। फिल्म में हीरो बनने से पहले असलियत में तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा। एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम्हारा ही मैसेज है यार। अरुण शर्मा का नंबर। दैट्स ग्रेट नंदू। कॉल करो। हेलो। हाय सर, दिस इज राहुल गुप्ता हियर। सर मैंने आपको मोटवानी साहब के ऑफिस में देखा था। मैंने सुना है कि आप नई फिल्म के लिए नए फेसेस ढूंढ रहे हैं। सर
मैं उस फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहता हूँ। ओके, तो राहुल तुम एक काम करो, कल 11 बजे पोर्टफोलियो और सारे डिटेल लेकर आ जाओ। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच नंदू, थैंक यू। हाय सर, राहुल गुप्ता। राहुल, कल आपसे बात हुई थी, आपने 11 बजे बुलाया था मुझे आज। हाँ हाँ हाँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आओ राहुल, बैठ। जी सर। बोलो। सर, ये मेरा पोर्टफोलियो है। पिक्चर्स तो काफी अच्छे हैं। थैंक यू सर। कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस? मैंने काफी टाइम तक थिएटर किया है, कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल दोनों। यहाँ अपने फैमिली के साथ रहते हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ। मेरे पापा मेरे एक्टिंग करियर को लेकर कुछ खुश नहीं है, बट थैंक गॉड उन्होंने मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए 1 साल का मौका दिया है। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? जी वो सरकारी वो शुगर फैक्ट्री है सर उनकी। कूल, बहुत अच्छा बिजनेस है और फायदेमंद भी है ना? जी, बट मुझे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पैशन एक्टिंग है सर। लुक राहुल, फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है ना? लेकिन तुम हो प्रॉमिसिंग, पिक्चर्स भी अच्छे हैं। तो एक बात मैं तय करता हूँ, जैसे ही ऑडिशन शुरू होंगे मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, इसको रहने दो, छोड़ दो ये। ओके, आई विल कीप इन टच। थैंक यू, बाय। देखने में यह घटना आपको शायद फिल्मी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए कई बार हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। शिखर पर चमकने के जुनून में कई बार लोग अपने सच और अपने वजूद तक का गला घोट देते हैं। राहुल ने भी यही किया। अरुण पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस झूठ की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल अरुण शर्मा के कॉल का इंतजार कर रहा था और उधर अरुण फाइनेंसर मोटवानी के कॉल का। जी मोटवानी साहब, नमस्कार। अच्छा अरुण, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी। जी, तो मैं कब आऊं आपके घर? मींस वो पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा ना, फॉर्मेलिटीज? अरुण, एक बात तो कहनी पड़ेगी, राइटिंग में तुम्हारा अच्छा कमांड है। थैंक यू सर। लेकिन कमर्शियली मुझे ये फायदे का सौदा नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरुण, तुम्हारी स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो एकदम सिंपल है, इसलिए आम आदमी को रिलेट करना मुश्किल होगा। हाँ, ये फिल्म क्रिटिक्स को जरूर अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ऑडियंस नहीं आएगी, और खास करके तब जब इसमें कोई स्टार ना हो। कौन कहता है मेरी स्क्रिप्ट ऑडियंस को समझ नहीं आएगी? माय स्क्रिप्ट विल रॉक, सुपर हिट होगी कमर्शियली। मैं तो कहता हूँ आपको फिल्म बना के समझ नहीं, स्क्रिप्ट समझ है तो फिर मेरे पास क्यों आए थे? तुम्हारे जैसे 56 आते हैं रोज मेरे पास, तुम मुझे सिखाओगे। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, ऑडियंस क्या चाहती है जानते हो, तो फिर खुद ही क्यों नहीं फिल्म प्रोड्यूस कर लेते हो? मेरे तलवे क्यों चाटते हो? हद से बाहर जा रहा है मोटवानी साहब आप। डॉ कोडी के राइटर, तू मुझे सिखाएगा कि बिजनेस कैसे होता है? पहले लिखना सीख, उसके बाद सपने देखना शुरू करना, समझे? मेरी स्क्रिप्ट को खराब बोलता है डॉ कोडी का प्रोड्यूसर। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? वो शुगर फैक्ट्री है सर उनकी। कोई बात नहीं, ये फिल्म तो बनेगी, जरूर बनेगी, और प्रोड्यूस करूंगा मैं खुद। अरुण सर? जी सर। राहुल, मैंने तुम्हारे ऑडिशंस देखे हैं, फिल्म का काम शुरू हो गया है, आ सकते हो तुम आज? श्योर सर। एक्चुअली बेहतर होगा कि तुम अभी आ जाओ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सबसे पहले मुझे कास्ट फाइनल करनी है आज। श्योर सर, मैं अभी आता हूँ। हम अगर चाहते तो यहां से भाग भी सकते थे, और आप कुछ नहीं कर पाते।
लेकिन सर, माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर बच्चों की जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आती। और मैं पिया को बहुत खुश देखना चाहता। आगे आपकी मर्जी सर। अगर आप चाहे तो अपना हाथ उठाकर अपनी बेटी को खुशियों का आशीर्वाद दे, या अपनी पीठ दिखाकर हमें नकार दे। स्पीचलेस। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। ये देखो, मैं तुमको लेकर इतना अधिक कॉन्फिडेंट था कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुमसे पूछने से पहले बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम स्टार बनोगे राहुल, बहुत बड़े स्टार। ये लो, तुम्हारा एक्टर बेटा का फोन है, लो। हेलो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबर है। मैंने फिल्म साइन कर ली है। अच्छा, देखा, मैंने कहा था ना मेरा बेटा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिल्म मिली है, फिल्म। अच्छा, जब रिलीज हो जाए तो बता देना हमें। माँ, डायरेक्टर का नाम है अरुण शर्मा। अच्छा। उसे मैं इतना पसंद आ गया कि उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लिया। मेरी दुआ तेरे साथ है, एक ना एक दिन तू बहुत बड़ा हीरो बनेगा। हाँ माँ, बस एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, फिर तुम देखना, पापा को काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी सब होगा माँ। रुको, आज मैं पे करूंगा। वाह बच्चू, स्टार बनने वाले हो। इतने सस्ते में नहीं निपटोगे, 5 स्टार में ट्रीट देनी पड़ेगी तुम्हें, समझे? पैसे मिलने दो, वो भी दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना तुमने? हाँ। तो साइनिंग अमाउंट नहीं मिला? साइनिंग अमाउंट? इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। ओह गॉड, तो पूछो उनसे कब देंगे साइनिंग अमाउंट। ठीक है, कल जब उनसे मिलूंगा तो इस बारे में बात करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? तुम्हें और माँ को बस। किसी को बताना भी मत, जब तक तुम्हारी फिल्म फ्लोर पर नहीं आ जाती। ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है। नहीं पिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। भागते कमजोर हैं। मुझे अपने प्यार की ताकत पर पूरा भरोसा है। तैयार है लाइंस? जी सर। सुना के बताओ एक बार। नहीं पिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे अपने प्यार की ताकत पर पूरा भरोसा है। थोड़ा ऊपर और उठाओ। हम ऐसा नहीं करेंगे। भागते कमजोर है। कमजोर भागते। लाइंस पढ़ो ना एक बार, देखो ना, एक एक शब्द का अपना वजन होता है, मीनिंग होता है, ठीक है? नहीं पिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। भागते कमजोर है। मुझे अपने प्यार की ताकत पर पूरा भरोसा है। ये इस सुर को पकड़ के रखना। जी ठीक है? जी सर। चलो कॉफी पीते हैं। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। सर, मैंने सुना है कि फिल्म साइन करने के बाद आपको साइनिंग अमाउंट मिलता है। मतलब पैसों का लालच नहीं है मुझे, पर क्या है कि ये मेरी पहली फिल्म है तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। देखो राहुल, तुमने कुछ गलत नहीं किया पूछ के, तुम्हारा हक है ये। दरअसल मैं खुद इस मामले में तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हें साइन करने के बाद मोटवानी का फोन आया था। वो चाह रहा था किसी बड़ी स्टार कास्ट को किया जाए, लेकिन मुझे अपने आप पर, अपनी स्क्रिप्ट पर और इन सब से ऊपर तुम पर बहुत भरोसा है। इसलिए मैंने मना कर दिया उनको कि फिल्म बनेगी तो राहुल के साथ बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। मैंने मना किया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि पैसा नहीं लगेगा। तो आज की डेट में राहुल, मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है। तो सर, फिल्म कैसे बनेगी? फिल्म तो बनेगी राहुल, कोई ना कोई प्रोड्यूसर, फाइनेंसर तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? अपने पापा से इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो? I mean, शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं, 4-5 करोड़ रुपए लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं सर, वो फिल्म में कभी पैसे नहीं लगाएंगे। कमान यार, तुम उनके बेटे हो, इस प्रोजेक्ट से लॉन्च हो रहे हो, और अगर उन्हें इस बात का डर है कि पैसा डूब जाएगा तो गारंटी मैं देता हूँ, फर्स्ट वीक में 3 साल की कमाई उठाकर उनके हाथ में रख दूंगा मैं।
सर मैं मानता हूँ, पर पापा नहीं मानेंगे। मानेंगे? तुम एक बार बात तो करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है बात करने में तो मुझसे बात करा दो। ठीक है सर, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। लेट मत करना, उनसे आज ही बात करना। जी। सॉरी सर, पापा ने मना कर दिया। सर मैंने आपसे कहा था। बिल्कुल चुप। जब पापा ने मना कर दिया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं वो इस फिल्म से किसका फायदा होना था राहुल? तुम्हारा। मैं तो ये चुटकी बजाऊंगा 10 फाइनेंसर खड़े हो जाएंगे, तुम्हें कोई फिल्म तक नहीं मिलेगी, समझे तुम? लेकिन सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। तुम्हारी औकात नहीं है एक्टर बनने की, स्टार बनने की, ठीक है? इस इंडस्ट्री से बेहतरीन लड़का ढूंढ के लाऊंगा जिसकी औकात होगी स्टार बनने की। जाओ रिक्शा चलाओ, निकलो जाओ यहाँ से। पर सर जाओ। मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए सर। राहुल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे लग रहा था उसे अरुण को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया और अपनी बेइज्जती की बात वो नंदिता को बताना नहीं चाहता था। कुछ दिनों राहुल डिप्रेशन में रहा, फिर एक दिन एक फोन कॉल ने उसके सपने को फिर से नई उम्मीद दे दी। अरुण सर ने कुछ कहा क्या तुम्हें? आज तुम रिहर्सल पे भी नहीं गए। नंदिता, एक्चुअली बात यह है कि अरुण सर। हेलो, अरुण बोल रहा हूँ, मिल सकते हो अभी? आई एम सॉरी सर, उस दिन मैंने आपको अपसेट कर दिया था, पर सर सच बात यह है कि सब कुछ। यार मैं भी तैश में आ गया था। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए कॉल किया था मैं। हमें अपनी फिल्म के लिए फाइनेंसर मिल गया है, हमें तुरंत अपना काम शुरू करना है, तुरंत आओ तो। ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ। एक अच्छी खबर है राहुल, फाइनेंस का इंतजाम हो गया, लेकिन कैश हाथ में आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। यू नो, पेपर एंड ऑल। तब तक हम एक काम करते हैं, जो फिल्म के बेस्ट सीन है उनको रिहर्स करते हैं, क्योंकि जितना वक्त हम रिहर्सल में लगाएंगे उतना ही वक्त शूटिंग में बचेगा। ओके सर। कमरे में बहुत कम रोशनी है। राज फर्श पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। बहुत इंटेंस सीन है राहुल, थोड़ा रियलिस्टिकली करें। जी ठीक है। ये लो, पैर बांधो अपने, फील के लिए दोनों पैर। और टाइट। हाँ, अब आएगी फीलिंग। पढ़ो अब। राज डरा हुआ है, एकदम सहमा हुआ। सर ये कुछ नहीं राहुल, वो कैरेक्टर है ना जो, ये है उस कैरेक्टर को फील कराने के लिए जिसका कैरेक्टर तुम प्ले करने वाले हो। जब तक तुम फील नहीं करोगे तब तक अच्छे से डिलीवरी कैसे दोगे? चलो बोलो। राज अपने किडनैपर की ओर देखता है और कहता है, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिलेगा तुम्हें? अरे राहुल, क्या बोल रहा है हीरो किडनैपर को? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिलेगा? रैंसम, फिरौती। तेरे बाप ने मुझे मना किया था ना पैसा देने के लिए, अब पैसा मैं अपने तरीके से वसूल करूंगा। तुझे जिंदा छोड़ने के बदले फिरौती। राहुल, आई एम सो सॉरी यार, ये फिल्म मेरी जिंदगी है, सपना है, सब कुछ है मेरे लिए। ये फिल्म बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन के लिए। मैं अपना सपना ये टूटते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे पैसा सीधी उंगली से लाना पड़े या तेरे से। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो? बहुत दिन से राहुल का फोन नहीं आया, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे तो उसे भेजा ही क्यों था? हा? देखो परेशान मत हो, कहीं बिजी होगा। जाओ जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ।
अच्छा। अरे ये लो, तुम्हारा नालायक बेटा मुझे 100 साल तक परेशान करेगा। उसी का फोन है। हेलो, अरे तुम अपने माँ से बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ, बहुत परेशान है वो। दीजिए ना। गुप्ता जी, अगर अपने बेटे की आवाज दोबारा सुनना चाहते हो तो मेरी आवाज गौर से सुनो। आपका बेटा मेरे कब्जे में है, घबराइए मत, अभी जिंदा है। लेकिन कल शाम तक यदि आप 2 करोड़ रुपए लेकर मेरे पास नहीं आए तो कब तक जिंदा रहेगा मैं बता नहीं सकता। 2 करोड़? देखिए भाई साहब, 2 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगा? शुगर मिल का पैसा क्या चींटियां खा गई? शुगर मिल? अरे देखिए भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी में आपने मेरे बेटे को पकड़ लिया है। अरे मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूँ। 20 साल नौकरी करने के बाद मैं 50,000 रुपए इकट्ठा करके उसी पैसे को देकर उसे मुंबई भेजा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, सच कह रहा हूँ। तूने झूठ बोला मुझसे राहुल? शुगर मिला तेरे बाप की? मक्कार। मैंने तेरे से सच कहा था कि तुझमें स्टार बनने की खूबी है, लेकिन तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? 2 किलो शक्कर खरीदने की औकात नहीं तेरे बाप की, और शुगर फैक्ट्री का मालिक बना दिया उसे। बहुत गलत किया तूने मुझसे झूठ बोल के। मुझे पता होता कि तेरा बाप कड़का है तो मैं ऐसा क्यों करता? सोचा था फिरौती के रकम से फिल्म बनाऊंगा, इसलिए तेरे को किडनैप किया। लेकिन अब मैं क्या करूं? पैसा तुझसे मिलेगा नहीं, है ना? तुझे छोड़ने का जोखिम मैं उठा नहीं सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। हीरो तो तू बना नहीं, मैं विलेन बन गया। ठीक है सावन साहब, ये लोग मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, बता देता हूँ। आप लोगों की कंप्लेंट मुंबई ट्रांसफर कर दी गई है और उन लोगों ने कॉल ट्रेसिंग का काम भी शुरू कर दिया है। जी सर। आप लोगों को मुंबई जाना होगा। सर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे जाने दीजिए सर। सर सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी माँ ने तेरे को ये नहीं सिखाया कि खाना खाते वक्त बात करना पाप है, हैं? चुपचाप खा। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। पुलिस? हाँ, राहुल गुप्ता यही रहता है? जी हाँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पे नहीं है वो। क्यों, क्या किया उसने? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम लोगों की राहुल से आखिरी बातचीत कब हुई थी? सर कल करीब 11 बजे। बेटा, मैं राहुल का पापा हूँ, तुझे पता है वो कब गया था और किसके साथ गया था? हमें तो कुछ नहीं पता। देखो, तुम लोगों को जो भी कुछ पता हो सीधे सीधे मुझे बता दो, वरना। सच में हमें कुछ नहीं पता सर। कल घर से निकलते वक्त उसने कहा था कि आज रात को नहीं आएगा वो। कल रात में भी नहीं आया था। हमें तो लगा कि किसी और दोस्त के यहाँ पे ठहर गया होगा। कुछ और अंदाजा है कहाँ जा सकता है वो? शायद वो नंदिया को पता हो कुछ। नंदिता? तू है रियल वाना भी हीरो, है ना? गाँव छूट कर चले आए, स्टार बनेंगे, जू में बंगला होगा बच्चन साहब के पास। ये सोच के आया था ना तू? पूछ रहा भाई क्या क्या करना पड़ता है? 10 साल हो गए, 10 साल गजा खुद को। सड़क पे चल के समोसे खाए, दिन बिताए, रात काटी। चल, तू क्या जानेगा भाई? घोस्ट राइटिंग करी है, दूसरे का नाम हुआ, दूसरे को पैसा मिला, मुझे क्या? आज जब मेरा सपना सच होने वाला था, तेरे उस झूठ ने उस सपने को खत्म कर दिया। आज मेरे डायरेक्टर बनने का ब्रेक हो जाता, मेरी फिल्म फ्लोर पर होती, लेकिन नहीं। तू और तेरे बाप ने टस लिया मेरे कैरियर को। मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दूंगा तो तू जाएगा पुलिस के पास, पुलिस मानेगी मुझे मुजरिम, और मुजरिम को क्या किया जाता मालूम है ना? उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, जेल में भेज दिया जाता है। किसका कैरियर शुरू होगा? मेरा शुरू होने से पहले खत्म। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कैरियर खत्म नहीं होने दूंगा अपना। मैं मुजरिम नहीं हूं, मुजरिम नहीं हूं मैं।
राहुल का एक छोटा सा झूठ उसके सपनों को ही नहीं, उसकी सांसों तक को उसकी जिंदगी से दूर लेकर चला गया। एक्टर बनकर सितारों की तरह चमकने का उसका ख्वाब बदकिस्मती से एक ऐसे जुनूनी शख्स से टकरा गया जो खुद असफलताओं की आग में जल रहा था। जी हाँ, खुद को इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर साबित करने की चाह रखने वाले अरुण ने राहुल में एक उम्मीद देख ली थी, और जब वो उम्मीद टूटी तो उसने गुनाह की दिल दहला देने वाली इबारत लिख डाली। उसी दिन सुबह मेरी उससे बात हुई थी। अचानक फिर उसे एक फोन आया और वो चला गया। और फिर शाम को जब मैंने उसे फोन लगाया तो उसने फोन पिक नहीं किया। तुमने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया? सब दरअसल उसे एक फिल्म मिली थी और उसी की वर्कशॉप अटेंड करने वो गया था। तो मैंने सोचा जैसे ही वो फ्री हो जाएगा तो वो खुद मुझे फोन कर लेगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो तुम्हारे घर से सीधा अरुण शर्मा के घर गया? जी सर, कुछ दिनों से वो वर्कशॉप भी अटेंड नहीं कर रहा था, काफी गुमसुम हो गया था। इसी सिलसिले में उस दिन उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन अचानक वहाँ पे उसका एक फोन आया और वो काफी एक्साइटेड हो गया और वो चला गया। अरुण शर्मा का कोई पता है तुम्हारे पास? नो सर, लेकिन हाँ मेरे पास उसका नंबर है। अरुण शर्मा का नंबर नोट करो और इसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। अरुण शर्मा जी, आप राहुल को जानते थे? जी जानता था। आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी उसके साथ? वर्कशॉप के आखिरी दिन सर। उसके दोस्त ने बताया कि आपकी फिल्म में वो एक्ट करने वाला था। क्या? सर आजकल के बच्चे भी ना अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सर ये बात सही है कि वो मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसको अपनी फिल्म में लूं, पर मैं कैसे लेता सर? आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आज की तारीख में यदि नए लड़के को लेते हो फिल्म में, पैसा डूबेगा आपका। मैं क्यों लूंगा उसको? तो वो आपके यहाँ आता क्यों था? सर टैलेंटेड था लड़का, मुझे लगा मैं उसको कुछ सिखा दूंगा। बारीकियां सिखा रहा था एक्टिंग की और कुछ नहीं। आर यू श्योर वो परसों आपके यहाँ नहीं आया था? मेरे पास कुछ दिन पहले आया था सर। मैंने उसको बोला मेरी फिल्म शुरू होने वाली है इसलिए मैं उसको और टाइम नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद वो नहीं आया। किसी पर आपको शक है जिससे उसको नुकसान हो रहा हो? नो आइडिया सर, लेकिन आप उस लड़की से पूछताछ किए? क्या नाम था उसका? नंदिता। उससे वो बहुत अटैच था, शायद उसको कुछ पता हो। फ्रेंड थी या कुछ? अब फ्रेंड थी या नहीं थी सर ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन दोनों के बीच बहसबाजी गर्मा गर्मी हुई थी, रिहर्सल में हुई थी और शायद पैसे को लेकर हुई थी। ये तो बताया नहीं था उसने हमें। What? मेरा झगड़ा? Impossible. He's my best friend. प्लीज बेटा, तुझे भगवान का वास्ता है, मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ पे है। अंकल प्लीज। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मुझे जितना सब कुछ पता था मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है। और आपसे मैंने कहा ना कि आखिरी बार वो अरुण शर्मा के यहाँ गया था, तो फिर आप उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? राहुल ने उसकी फिल्म साइन की थी। बकवास, राहुल ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। सर एक कटा हुआ हाथ मिला है। कहाँ पे? फिल्म सिटी रोड पे कचरे के डब्बे के पास एक कटा हुआ हाथ मिला है। सर कचरे के डब्बे के पास कटा हुआ हाथ मिला है। कदम बोला साहब। तो लोकेशन नोट करा, अंतिकड़े डाउन चार्ज किया। ठीक है साहब। क्या हो गया आजकल, इंसान में इंसानियत मरती जा रही है। और नंदिता, अरुण शर्मा से हमने बातचीत की है और उसी ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले राहुल अपना वर्कशॉप खत्म कर चुका था उसके पास से। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो वही सब कहा जो कि राहुल ने मुझे बताया। प्लीज प्लीज बिलीव मी। नहीं, मैं तुम पर तब तक भरोसा नहीं कर सकता जब तक सबूत ना मिल जाए। संध्या, हालात घेऊन जावा, अपने हिसाब से पूछताछ करो, जाओ। सर प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अंकल आप तो सुनिए। साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मेरे बेटे राहुल ने अपनी माँ को फोन करके बताया था कि उसने एक फिल्म साइन की है। उसने अरुण शर्मा का नाम लिया था? ये तो मुझे नहीं पता साहब। मिस्टर गुप्ता, ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ हर रोज हजारों फिल्में साइन होती है और हजारों बंद भी हो जाती है। इस तरह हम उस अरुण शर्मा पे शक नहीं कर सकते। आंटी, एक बाबा जी हैं, मेरे अंकल ने उनके बारे में बताया कि वो खोए को ढूंढ लेते हैं। अगर आप चाहो तो क्या राहुल के लिए हम उनसे मिले? अरे पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलते हैं। नहीं, कोई बाबा के पास नहीं जाएगा। मैं इन ढोंगियों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन पुलिस पे तो भरोसा है ना?
क्या कहा कि हमारा राहुल कहाँ पे है? नहीं, वो लड़की नंदिता कहती है कि डायरेक्टर से पूछो, और वो अरुण शर्मा कहता है कि वो लड़की नंदिता से पूछो। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या नाम लिया? अरुण शर्मा। डायरेक्टर का नाम है अरुण शर्मा। हाँ, अरुण शर्मा। राहुल ने यही कहा था कि किसी अरुण शर्मा ने उसे वादा किया है कि वो उसे अपनी फिल्म में हीरो लेगा। लेकिन वो अरुण शर्मा ने बोला कि उसने ऐसा कुछ वादा नहीं किया। नहीं, उसने ऐसा ही बोला था। आपको तो पता है हमारा राहुल कभी हमसे झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने माँ बाप को सच्ची बताता था। हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। शांत हो तुम, मैं भी आता हूँ। सर आप राहुल का कुछ पता चला? नहीं, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सर मैं कहीं जा रहा था, लेकिन आइए। शर्मा जी, राहुल मेरा इकलौता बेटा है और मैं बहुत परेशान हूँ। समझ सकता हूँ। कोई सुराग मिल जाता तो। देखिए, मैं जो कुछ जानता था मैं पुलिस को बता चुका हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या है? शर्मा जी, मेरे बेटे ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? वो शुगर फैक्ट्री है सर उनकी। उसने अपनी माँ को फोन करके बताया कि आपने उसे एक फिल्म के लिए साइन किया है। आप कहना क्या चाहते हैं? झूठा हूं मैं और आपका बेटा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। घर से वो गया यहाँ की बोल के यहाँ नहीं आया। वो सच्चा, मैं झूठा। देखिए, आपके पास काम है या नहीं है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास 1 मिनट का वक्त नहीं है। चलिए निकलिए आप। शर्मा जी, चलिए बाहर, चलिए निकलिए आप बाहर। चलिए जाइए और दोबारा मत आइएगा। गुप्ता जी, आपका बेटा मेरे कब्जे में। घबराइए मत, अभी जिंदा है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। पूरे घर की तलाशी लो, जो भी मिले फौरन लेके आओ। जी सर। इतनी बात क्यों आ रही है इसमें से? साहब, ये कचरे की थैली और चाकू मिला है। हाँ बोला साहब। उस दिन कचरे के ट्रक में से जो हमें हाथ मिला था, उसकी सारी डिटेल्स मंगवाओ। साहब, आपने वो हाथ की डिटेल्स क्यों मांगी? इसका मतलब राहुल। आई एम सॉरी गुप्ता जी, हमें इससे भी भयानक मंजर का सामना करना होगा। साहब, उसे छोड़ना मत साहब, उसे फांसी पे चढ़ा देना ताकि फिर कोई दूसरा बच्चा इसका शिकार ना हो। हेलो साहब, मैंने एक स्कूटी गोरेगांव डंप यार्ड की तरफ आते हुए देखी है साहब। उस आदमी की शक्ल उस डायरेक्टर की तरह लग रही थी। क्या? उसका पीछा कर दे रहा हूँ, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब। कांस्टेबल, गोरेगांव की तरफ लो।
ये है सही क्लाइमैक्स फिल्म का, द एंड। ये है तुम्हारी पिक्चर का दी एंड। मेरे बेटा अरुण पर अपहरण, हत्या और सबूत छिपाने का मुकदमा चला और उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपराधी खुद को कितना शातिर, कितना भी माहिर क्यों ना समझे, कोई भी जुर्म फुल प्रूफ नहीं होता। अपराध अपने पीछे अपने निशान छोड़ ही जाता है। उसे पहचानने में वक्त भले ही लग जाए, लेकिन अंत में अपराधी पकड़ा ही जाता है। ये वारदात एक सबक है हम सब के लिए। जुर्म की ये दास्तान सबक है राहुल जैसे लोगों के लिए कि झूठ बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें और किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा न करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।